एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में अनम। और आज का हमारा लोकेशन है पार्क साइड, नासिक एरिया। ऑलरेडी पार्क साइड में हमारे काफी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आज हम जिस प्रोजेक्ट पे हैं, हमारे क्लाइंट का नाम है हितेश चौहान। उनकी साइट पर हम अवेलेबल है। ऑलरेडी मैंने इससे पहले एक शूट किया हुआ था जहाँ पर जस्ट बेस सारे रेडी हो रहे थे। तो मैं आपको क्या बताया था कि जैसे ही लैमिनेट प्रोसीजर में हम आ जाएंगे वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर करने हैं जो कि आप अपने डिजाइन में एप्लीकेबल कर सकते हो। और अगर आप भी होममेड वाली प्रोसेस से गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं तो बहुत सारी चीजों का ध्यान आपको रखना है। राइट नाउ अभी हम लिविंग रूम में, जिसके मैंने बताया आज पार्क साइड में लाइट नहीं है, तो हम आज जितने भी शूट कर रहे हैं सब बिना लाइट वाले शूट कर रहे हैं। इस वाली साइड पे हमारे ऑलरेडी बहुत सारे काम पेंडिंग है, तो जस्ट लैमिनेट का प्रोसेस हुआ है तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हमें बहुत सारे चैलेंजेस ये फेस हुए कि अगर आपका प्रोजेक्ट इन प्रोसेस है या फिर आप जस्ट कुछ बुकिंग करवा लेते हो फर्नीचर वगैरह की, तो आप चाहो तो आप जिस चीज में बुकिंग करा रहे हो तो उसमें आप थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट देकर बुकिंग कराइए, ताकि आपका सारा मटेरियल स्टॉक में बाय करके रख दिया जाए। इस वाले प्रोजेक्ट में क्या हुआ था कि बुकिंग अमाउंट थोड़ी कम थी, और राइट नाउ क्या हुआ था, जो क्लाइंट ने लूअर्स चॉइस किए थे वो वाले लूअर्स का स्टॉक फिनिश हो चुका था जब हम परचेस कर रहे थे। तो हमने यहाँ पे लूअर्स चेंज कर दिया और एग्जैक्ट थैंक गॉड कि हमें वो सेम टू सेम एज इट इज लूअर्स मैचिंग टू मैचिंग मिला। ये हमारा पीवीसी वाला लूअर्स है। यहाँ पे हमने हैंडमेड लूअर्स नहीं लिए, यहाँ पे पीवीसी लूअर्स है जो कि एग्जैक्ट हमारे ओरिजिनल लैमिनेट से मैच हो रहा है, डार्क फिनिश वाला। यहाँ पे जो टीवी का बेस था वो भी सेम था कि हम जस्ट एक ऊपर से पैनल देके और नीचे सारे सेटअप बॉक्स लाइन से आ जाएंगे। नीचे 4 ड्रावर्स है, देखिए मल्टी स्टोरेज टाइप। तो जब मैं पूरा फाइनल एक टूर करूंगी तो उसमें मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या है, कैसे है, बहुत सारी चीजें। जब एक्चुअल क्लाइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो पूरी चीजें ऑर्गेनाइज हो जाएगी, तब मैं एक शूट वो करने वाली हूँ। यहाँ पे अगर आप लैमिनेट का फिनिश देखोगे तो ये हमारा एसएफ फिनिश वाला लैमिनेट है जो कि ऑलरेडी हमारे एक्सपीरियंस सेंटर पे एक टेबल पे लगाया गया है। बैक साइड का जो है वो हमारा मार्बल फिनिश वाला लैमिनेट है जो कि ऑलरेडी हमारे इसी सेंटर पे लगाया गया है। और फ्रंट वाले इस पे हमारा स्पेशल वाला स्पार्कल वाला लैमिनेट है जो कि ऑलरेडी हमारे इसी सेंटर पे लगाया गया है। तो मैं इसी का बार बार नाम ले रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे एक्सपीरियंस सेंटर पे विजिट कीजिए, जहाँ पे बहुत सारे हम लोगों ने डेमोज रखे हैं। तो आप वो डेमोज देके बहुत सारी चीजें ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर सकते हो कि आपके घर पे आप क्या डिलीवर कर सकते हो। राइट नाउ ये हो गया मोटा मोटा टीवी यूनिट का एक्सप्लेनेशन। अब आ जाते हैं हम इस पार्टीशन वाले लुक पर। हमने सोचा था कि जस्ट हम एक फ्रेमिंग वर्क देंगे, बट हम यहाँ पे थोड़ी सी प्राइवेसी चाहते थे क्योंकि ये हमारा पूरा डाइनिंग वाला एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जस्ट 1 फीट का स्टोरेज बॉक्स कन्वर्ट कर दिया है, जिसका एक्सेस हमने लिविंग रूम की तरफ से रखा है ताकि बहुत सारी चीजें हम इसमें स्टोर करने वाले हैं। यहाँ पर हमने जस्ट एक पाइप लगा दिया व्हाइट कलर का और एक डार्क कलर का है। इस साइड से एक सीएनसी आ जाएगी जिसकी 3D डिजाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह का 3D प्लान हम लोगों ने डिसाइड किया है। ये वाली जितनी भी प्रोसेस है ये सिर्फ होममेड वाली प्रोसेस में ही पॉसिबल है। अगर आप चाहोगे कि ये सेम प्रोसेस आपको मॉड्यूलर में चाहिए तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये चीजों में एग्जैक्ट वॉल और ये सारी चीजों का अटैचमेंट करके इसको पूरा ब्रेक करके किया जाता है। ये प्रोसेस यहाँ पर एंड हो गई। किचन हम सबसे लास्ट में करने वाले हैं, क्योंकि किचन वाले प्रोसेस में हमारा पूरा एल शेप का किचन है और कैबिनेट वाला एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये पूरा प्रोसेस सबसे एंड में करने वाले हैं, क्योंकि अभी भी घर में बहुत सारे वर्क चल रहे हैं, लाइटिंग के, प्लम्बिंग, लाइटिंग, बहुत सारी चीजें चल रही है। तो हम क्या करेंगे, जब क्लाइंट जब शिफ्ट होने वाला रहेगा तो उसके जस्ट 1 वीक पहले हम ये सारी चीजें असेंबल कर देंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पूरा हो चुका है। जस्ट लाके असेंबल करना होता है किचन को, जो कि 1 दिन में ही हो जाता है। तो जब भी क्लाइंट आने वाले रहेंगे उसके 1 वीक पहले हम या फिर जस्ट सम डेज पहले इसको आके हम इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद जैसे ही हम आ जाते हैं, ये हमारा मास्टर बेडरूम 2। मास्टर बेडरूम 2 में एग्जैक्ट सामने की तरफ से कॉमन वॉशरूम एरिया आ जाता है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर हमारा बेड है, 2 साइड टेबल्स है, वार्डरोब है और ऊपर लॉफ्ट वाला एरिया है। तो मैं एक बार बेड पे चली जाती हूँ ये चीज दिखाने के लिए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे खटकी है जो कि 5 से 4 इंच के करीब डीप में है। तो यहाँ पे हमें जो बैक पैनलिंग लेनी पड़ी थी वो लगभग 5 इंच की डीप में बैक पैनलिंग हमने डाली है। फिर यहाँ पे ये रिटर्न 1.5 इंच का बैक पैनलिंग हो गया है। ये कब होता है, जब आप होममेड वाली प्रोसेस लेते हैं। हमने यहाँ पर एक खांचा टाइप किया है, क्योंकि हम जो कुशन करने वाले हैं वो डायरेक्ट अंदर से अंदर ही करेंगे और साइड में ये वाली फ्रेम हाईलाइट होगी, तो कुशन पूरा इसी के अंदर रहेगा। साइड टेबल दे दिया, साइड टेबल को हमने 4 बुश की कॉर्नर दे दिया, क्योंकि ऑब्वियसली वार्डरोब के कॉर्नर वाला एरिया है तो किसी को लगना नहीं चाहिए, क्योंकि हम वार्डरोब एक्सेस करेंगे, क्योंकि रूम साइज छोटी है तो हमें ये सारी चीजें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। इनसाइड हमने थोड़ा कस्टमाइज कर दिया है कि यहाँ पे हमने एक शेल्फ एक्स्ट्रा कर दी और ऊपर हैंगिंग वाला रॉड आ जाएगा। अगर आपको चाहे तो आप फोल्डेबल क्लोथ ज्यादा रखे थे है तो इस हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपके हैंगिंग क्लोथ ज्यादा है तो आप हैंगिंग सेक्शन ज्यादा ले सकते हो।
यहाँ पर ये एरिया आ जाता है। यहाँ पे भी एक शेल्फ हमने एक्स्ट्रा डाल दिया है। एक शेल्फ इसलिए है कि वही हैंगिंग क्लॉथ वाला सेटअप है और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की गई। और यहाँ पे जो हमारा हार्डवेयर का फिनिशिंग था वो पूरा एसएस में ही था। जितना भी फर्नीचर बनता है वो बीडब्ल्यूआर बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस प्लाई में बनता है। बोथ साइड लैमिनेट होता है, इनसाइड पूरा व्हाइट होता है, आउटसाइड जो भी आप चॉइस करते हैं उस अकॉर्डिंग दिया जाता है। ये जितने भी डिजाइन देख रहे हैं आप, ये सारी डिजाइन कब एप्लीकेबल करके देखी जाती है जब आप इसको 3D प्लान करते हैं। ऊपर हमें वार्डरोब लॉफ्ट की जो हाइट थी वो काफी ज्यादा छोटी में देती, तो हमने इसे हाइड्रोलिक पंप में डाल दिया है। मैं शायद ट्राई कर देती हूँ, एक आपको ओपन करके दिखा दूँ। हाँ, ये मैं अगर इसको यहाँ से छोड़ दूँ ना तो ये पूरा ऊपर टच हो जाएगा, नीचे लेने में दिक्कत होगी। तो मैंने जस्ट यहाँ से पकड़ के रखा है। यहाँ पे हम लोगों ने हाइड्रोलिक पंप दे दिया है, तो 3 शीटर्स में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप बहुत सारा स्टोरेज रख सकते हैं। सॉफ्ट क्लोज वाले पंप है। सेम हैंडल हमने पूरे थीम के साथ कंटिन्यू किया। हमने पूरा एसएस फिनिश के साथ ही इसे कंटिन्यू किया है। यहीं से अगर हम चले, तो अब हम एग्जैक्ट मास्टर बेडरूम में आ गए हैं। मास्टर बेडरूम में जैसे आते हैं तो यहाँ पे हमें है अटैच वॉशरूम और हमारे 2 साइड टेबल्स, जो कि साइड टेबल्स हमने मूवेबल्स बनाए हैं। इफ अगर आपको रहे तो ये आप मूव करके इसे अपने बाकी तरफ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पे भी सीन था कि जब होममेड वाली प्रोसेस लेते, एक बात ये भी याद रखना, अगर लाइट पॉइंट थी तो इस तरह से वॉल ब्रेक करके सारे पॉइंट्स बाहर लिए जाते हैं। बट इस पूरे वॉल को कवर करने का काम फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि फिर उसे लाइटिंग वगैरह सारे ब्रेक्स जो हो गए वॉल, उनको कवर करना। क्योंकि फिर ये सारी चीज़ें को होने के बाद यहाँ पे भी हमने सेम यही किया कि कुशन पूरा बाहर की तरफ से आ जाएगा और साइड में पूरी फ्रेम आ जाएगी। यहाँ पे हमारा ये बेड की साइज़ हमने पहले 6 बाय 6.5 की थी, फिर उसके बाद हमने थोड़ा साइज़ेस कम कर दिया क्योंकि रूम में एक्चुअल जब हम 6.5 बाय 6 कर रहे थे तो हमें फ़ील आया था कि थोड़ा-सा अगर हम इसे थोड़ा कम कर देना तो शायद मेबी ये थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा एक्सेस करने के लिए। तो जब ये चीज़ एक्चुअल में लाइव हो जाती है तो कुछ डिसीजन रहते हैं जो कि ऑन द स्पॉट चेंज करने ज़रूरी रहते हैं। वार्डरोब हमने टी पट्टी के साथ पूरा सेटअप किया है। वार्डरोब की जो टी पट्टी है वो हमने आधा इंच की रखी है और वो गोल्ड फिनिश में दी है और इसी के साथ एसएस के हैंडल दिए हैं। ये हमारे क्लाइंट की चॉइस थी कि वो सब ऐसे कॉम्बिनेशन करना चाह रहे थे। सेम फॉर्मूला उनका हैंगिंग क्लॉथ का और ये शेल्फ का, कि उनके हैंगिंग क्लॉथ थोड़े कम है तो इसलिए एक एक्स्ट्रा शेल्फ के जब भी आएगी तो ये मूवेबल रखा है ताकि वो ये सारे स्पेस को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सके। नॉर्मल 2 ड्रावर्स, एक को लॉक रहेगा, नॉर्मल रहेगा। यहाँ पर भी सेम है कि ये वाला जो पूरा जेंट्स वाला कंपार्टमेंट है इसमें भी हमने एक शेल्फ ऐड कर दिया ताकि हैंगिंग क्लॉथ और ये सारा सेटअप, और यहाँ पर नॉर्मल स्टोरेज वाला। आपको स्टैंडर्ड वाला मेथड तो पता ही है और मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा शेल्फ ना लेते हुए आप क्या कीजिए, वार्डरोब ऑर्गेनाइजर आते हैं अमेज़न पे बहुत सारे अवेलेबल है, उस तरह के वार्डरोब ऑर्गेनाइजर लीजिए और उसमें अपने हिसाब से पूरा सेटअप करके अपने क्लॉथ को ऑर्गेनाइज कीजिए। शेल्फ की वजह से क्या हो जाता है, एक तो वो कंजेस्टेड भी हो जाता है, फिर बार-बार उसकी सारी क्लिप्स आपको हर बार डिस्टर्ब करेगी क्योंकि आप शेल्फ तो मूवेबल कर सकते हैं बट उसकी जो क्लिप है वो हमेशा फिक्स रहेगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट कभी उसमें कोई क्लॉथ अटक गया और खींचते वक़्त फट गया, तो खामा-खा हो गया ना लेना का देना। तो ये अब हम एक बार बेड के अंदर भी विज़िट कर लेते हैं। बेड काफ़ी ईज़िली उठ गया मुझसे क्योंकि बेड छोटा है। इसके अंदर इस तरह का पूरा सेटअप आ जाता है। साइड से पूरा 36 mm का हमारा पूरा ब्रॉड बॉक्स रेडी हो जाता है। देन उसके बाद पंप ऑर्गेनाइज़ होता है। पंप हमेशा बेड के साइज़ के हिसाब से ही केजी पे डिसाइड होता है। ये मैंने पुश कर दिया। तो फाइनली ये हमारा पूरा 2 बीएचके का टूर था। तो ये जस्ट लैमिनेट प्रोसेस वगैरह हुई है, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की। अब हार्डवेयर की अगर बात करेंगे तो फर्नीचर में जितना भी हार्डवेयर यूज़ होता है वो एक्सीलेंस ब्रांड के साथ यूज़ होता है। किचन में जो भी होगा वो किचन की चॉइस के अकॉर्डिंग हो जाता है। हार्डवेयर में हम हमेशा जो भी थीम है जो आप देख रहे हैं, एक और चीज़ देखो अभी मेरी नज़र ऊपर पड़ी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। आप देख रहे हो अगर आप ऑलरेडी पीओपी ऑर्गेनाइज कर चुके हो तो लॉफ्ट पे ये वाला चैलेंजेस आपको मोस्ट ऑफ टाइम फेस करना पड़ेगा कि ऑलरेडी क्लाइंट ने पीओपी ऑर्गेनाइज कर ली थी, उसके बाद फर्नीचर का प्लान किया। तो पीओपी ऑर्गेनाइज होने के बाद जो ऊपर का स्पेस बचेगा, एक तो आप फिर लॉफ्ट लीजिए ही मत। अगर ले रहे हो तो ये वाला चैलेंजेस फेस होगा कि पीओपी अंदर ढक गया और लॉफ्ट आगे की तरफ से आ गया बट उसका जो पट्टा है ऊपर का वो पूरा एम्प्टी ही रहेगा, तो लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो इसलिए आप कभी भी बेडरूम में पीओपी ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो पहले अपना 3D प्लान बनाइए कि आप फर्नीचर कौन से डायरेक्शन में लेने वाले हो। अगर वहां पे आप लॉफ्ट लेने वाले हो तो पीओपी किस हिसाब से डिजाइन ऑर्गेनाइज करनी है, उसकी शटर खुलने के लिए उतना स्पेस भी चाहिए, उसका सीलिंग पे टच होने वाला उतना स्पेस भी चाहिए। ये सारी चीजें मेंशन करना बेटर रहेगा, ये चीजें आपके साथ फेस ना हो ताकि बेडरूम का लुक ना बिगड़े। तो आप 3D प्लान डिसाइड करना, 3D में ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अब मैंने मटेरियल के बारे में बता दिया, हार्डवेयर के बारे में बता दिया, कुछ भूल रही हो क्या? नहीं,
अगर कुछ भूल रही हूँ तो मैं इसका एक पूरा फाइनल शूट भी करूँगी, जब फाइनली ट्रॉली वगैरह सब असेंबल हो जाएगी। तब एक पूरा शूट लेके जब प्रॉपर हम सारी चीज़ें देख पाएँगे, इसका बैक कुशन देख पाएँगे, क्लाइंट ऑलरेडी शिफ्ट हुए रहेंगे, तो घर काफ़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ रहेगा, तब देखने का मज़ा कुछ और होगा। और इसकी प्राइस वगैरह अगर जानना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके जल्दी से डिस्कस कर लेना। और भी सब कुछ आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे, कुछ आप जानना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो। और मुझे ये बताना कि आप अपने घर में क्या करवाना चाहते हो, होममेड, मॉड्यूलर या 3D प्लान के साथ, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्या पता आपके कमेंट में कुछ ऐसे रिप्लाईज़ दे दूँ जिसके ज़्यादा आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आपके फैमिली फ्रेंड्स में और भी कोई इसका प्लान कर रहा है, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए ताकि मेरे बहुत सारे टिप्स उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जितना चाहे उतना शेयर करना। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।